हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूं। ठीक है, और ये नया टॉपिक आपका है क्या? सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरलीकरण जो आपका चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी भी है और कोई दिक्कत नहीं होगा। जितनी टॉपिक मैं बताऊँगा उतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये दो पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें पहला पार्ट जो भी है अभी हम बताएंगे और दूसरा पार्ट क्यों हम लोग दो पार्टों में इसको पढ़ेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी टॉपिक है अपना क्लियर होते जा रहे हैं उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और जैसा कि हम आपको बताएं, फिर से आपका जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था वो फिर से हट गया। ठीक है, वो भी पोस्टपोन हो गया क्योंकि वो लगभग जून में 16 जून को जा रहा है। ठीक है, तो अब इस बात के लिए आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। जितना बेहतर से बेहतर आपको बताया गया उतना आप क्लियर कर लीजिए, उतना आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप चलते हैं अपने चैप्टर पे। ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। सरलीकरण होता क्या है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सरलीकरण जो आपका डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है इसके बारे में पहले हम आपको बताएं। सरलीकरण जो है हमारा वो बादमास का नियम, जो बादमास हम लोग पढ़ते हैं उसी पे डिपेंड है। अब ये बादमास क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सरलीकरण का मतलब होता है कोई भी चीज़ें हों और उसको बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व करके, यानी उसका आंसर जो आए वो बहुत ही इजी प्रक्रियाओं के द्वारा आ जाए। हाँ, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर बहुत आसान मेथड में ले आइए, बहुत ही नियर अबाउट, जिससे आपको लगे कि बहुत ही आसान तरीके से लाए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे बादमास। उस क्रियाओं को हम लोग सॉल्व करने के लिए जो क्रियाएं अपनाएंगे वो हम बादमास के जरिए अपनाएंगे। ठीक है, रूल ऑफ बादमास में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके लेटर्स को देखते हैं, BODMAS। ये बादमास है क्या? इसमें हम लोग पहला लेटर इसका पकड़ते हैं B। अब ये B हमारा क्या है? B के सामने हमने आपका लिखा ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं? कोष्टक होता है। क्या होता है? उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपको 4 कोष्टक मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। पहले ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट्स और दूसरे को हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स। पहला मतलब बार ब्रैकेट का मतलब ऐसे रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब इस तरह से छोटा रहेगा। ठीक है, और तीसरा आपका है मिडिल ब्रैकेट्स, जो आप इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, इस तरह का सिंबल रहेगा। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट जिसे हम लार्ज ब्रैकेट्स कहते हैं, वो लार्ज ब्रैकेट्स कैसे रहता है? ये इस तरह से रहता है, जिसे आप लोग बीमा के नाम से भी जानते हैं, या आप भी में मैट्रिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने 4 ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स आपका क्लियर हुआ कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका दूसरा लेटर आ जाता O। O का मतलब हुआ क्या? उसका मतलब होता है आप। अगर कहीं पर भी आपका कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वहाँ पर अगर ओ दिखा या ऑफ दिखा, कहीं कहीं जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पर ऑफ ना लिख के ओ भी लिख देता है, या का हिंदी में लिख देता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि ऑफ का मतलब होता है का, और का की जगह पर हम कौन सा सिंबल लगाएंगे वो उसे हम सम्मिलित करेंगे किससे? मल्टीप्लाई से, यानी कि आप गुणा से सम्मिलित करेंगे। ठीक है, ये बात आपका क्लियर हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक क्वेश्चन जरूर पॉलिटेक्निक में आएगा, 100% इस बात की गारंटी है। और जो भी एग्जाम जैसे SSC का एग्जाम होता है उसमें भी 100% बता रहे, एक क्वेश्चन आपका आएगा तो आएगा, उसमें दो राय नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, टॉपिक पूरा क्लियर करना। ठीक है, अब इसके बाद डी लेटर यहाँ से हमने लिया। डी लेटर हमारा क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब भाग होता है, या इसे हम बटा भी कहते हैं। भाग का सिंबल हमारा इस तरह का होता है, या इसे हम कैसे कर देते हैं? बटे का, यानी प्रति का चिन्ह भी लगा देते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ, अगर आपका 3/2 अगर लिखा हो तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। यही मेरे कहने का साफ साफ तात्पर्य है। ठीक है, अब आपको ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद हमने लिया यम। यम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हुआ, अर्थात ये भी क्या हुआ? गुणा हुआ। ठीक है, अभी कुछ डाउट रहते हैं लड़कों का कि जब क्वेश्चन दे देता हो तो उसमें हम कौन सा प्रोसेस पहले लगाए, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ अभी। इसके बाद एक आ जाता है एडिशन आता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, का मतलब होता है सिंबल ये है आपका, सिंबल आपका ये है, ये तो ऐड का था, ये आपका सिंबल है। इसे हम घटाव कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि अगर इतना है
तो आपका कितना आएगा। तो आप बहुत छोटे क्लासों में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी को मैं यहाँ पर डिनोट करना चाहा कि ये वाला जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, ठीक। इतनी बातें तो आपके क्लियर हो गई। अब इसमें जानना क्या है हमको, वो जानने की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ब्रैकेट ODMAS यानी ब्रैकेट्स आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी का मेथड अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब मान लेते हैं कि इसमें से मेरा कोई क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में मान लेते हैं मेरा मल्टीपल कहीं गायब हो जाए, क्वेश्चन में दिख ही ना रहा हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप बिल्कुल इसी क्रम में चलेंगे। जो चीज़ें आपकी नहीं है उसको आप भूल जाइए और क्रम यही अपनाएंगे, ब्रैकेट ODMAS अपनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई, इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन दे देता है तो जो क्वेश्चन देगा उसको हम किस तरह के सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पहले आप वो क्रियाएं करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, यानी ब्रैकेट्स, जितने ब्रैकेट्स होंगे उन ब्रैकेट्स को आप पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के बाद का जो भी नंबर है अगर मल्टीपल में है तो मल्टीपल करा लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर की क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है। इतनी बातें आपके क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इतना आपका क्लियर हुआ, आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि हम सिंप्लीफिकेशन के कितने तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। कितने? 3 तरह के। पहला मिलेगा आपको समान गणना यानी जनरल कैलकुलेशन। इसके अंतर्गत कौन कौन क्वेश्चन आएंगे, इसके अंतर्गत वही क्वेश्चन आएंगे जो प्लस माइनस गुणा भाग आदि क्रियाओं से संबंधित रहेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे ब्रैकेट से भी लगा हो, वो आदि क्रियाओं का मतलब हुआ कि प्लस माइनस गुणा भाग और क्या हो जाएगा आपका डिवाइड का, और ब्रैकेट सब मिक्स होके आएंगे, ठीक है। दूसरा आएगा दूसरा आएगा बीजगणितीय विधि से गणना यानी कैलकुलेशन बाय अलजेब्रिक मेथड से। अब ये अलजेब्रिक मेथड क्या हो गया, मतलब ये हो गया, इसका साफ साफ तात्पर्य क्या है कि जैसे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन a³ प्लस b³ और नीचे आपको मिल जाएगा a² माइनस a² प्लस b² और माइनस ab, इस तरह के मेथड पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो मान होता है वो कितना हो जाता है, इसका जो वैल्यू होता है a प्लस बी होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक। हमने क्या कहा कि अलजेब्रिक मेथड में आपको क्या मिलेगा पढ़ने को, इस तरह के फार्मूले मिलेंगे। जैसे आपका हो गया a² प्लस b², हाँ, और नीचे दे देगा आपका a⁴ माइनस b⁴। मेरे कहने का मतलब ये चीज़ें नहीं मिलेंगे, अलजेब्रिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, अर्थमेटिक रहेंगे, डिजिट रहेंगे, बट वो किस पे सपोर्टेड रहेंगे, इस फार्मूले पे सपोर्टेड रहेंगे। बात समझ में आई कि इस फार्मूले से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। और आप सब थोड़ा एक काम कीजिए कि जितनी भी चीज़ें रहें, और आप जानते हैं कि मेरे जितने बच्चे अब तक पॉलिटेक्निक में बहुत से लोगों का सिलेक्शन में करवाया हूँ, ठीक है। तो ये ना रहे कि आप बकवास में ले लें वीडियो को, अच्छे से देखिए, गारंटी मैं देता हूं कि सिलेक्शन आपका होगा 100%। अभी तो आपका टेस्ट भी चालू होने वाला, थोड़ा और चैप्टर मैं क्लियर कर दूं, जितने प्रीवियस पेपर हैं उतने का मैं पेपर करा दूंगा, कम से कम 5 या 6 पेपर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न पर आधारित प्रश्न का मतलब ऐसे इस तरह का प्रश्न, इस तरह का प्रश्न। बहुत से बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, दिमाग उनका चकरा जाता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। या इस तरह से ऐसे आपका प्रश्न आ गया, ऐसे और 2-4 फ्रैक्शन लिख देगा और कहलाएगा क्या कि इसमें कौन सा, इसके क्रम में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब घटते या बढ़ते क्रम में लिखें, या घटते या बढ़ते क्रम में इसको चिन्हित करें। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे वो भी मैं तरीका बताऊंगा। तो ये जो आपका ये जो फ्रैक्शन से संबंधित है, ये फ्रैक्शन मेथड जो फ्रैक्शन पे आधारित जो प्रश्न है, बेस ऑफ फ्रैक्शन, इस पर जो प्रश्न है वो काफ़ी लंबे हैं, इसका टॉपिक है। तो ये दूसरे वीडियो में हम लोग, दूसरे वाले वीडियो में या पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग समान जनरल नॉलेज, जनरल कैलकुलेशन पे कुछ क्वेश्चन देख लें और कुछ बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक मेथड पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आए, कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक। छोटा तो नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। चलो ठीक, आगे तो चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन अभी पहली बार हम लेंगे कि जैसे आपका क्वेश्चन हुआ 5 मल्टीपल 3 + 4 इतना। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, हमने फिर से आपसे कहा कि जब आप इस तरह के प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन मिले तो आप सबसे पहले आप अपने दिमाग में बाड मास तैयार कर लो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर की बात हमने कहा, ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट तो एक ही है। कौन सा ब्रैकेट है यहाँ पर? ये स्मॉल ब्रैकेट्स है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। तो जब आपका स्मॉल ब्रैकेट्स है तो आप इस ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका कौन सा आता है? पहले ओ आता है। ऑफ, क्या ऑफ कहीं है? का लिखा है? कहीं नहीं लिखा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? डी आ जाता है। डी का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब हो गया भाग। तो यहाँ तो आपका भाग हुआ है, भाग का चिन्ह है ना। तो आप बिल्कुल उसको आप ऐसे करेंगे 2 दूना 4, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, 5 हो जाएगा और ये 3 + 2 हो जाएगा। हमने आपसे यही कहा था। क्या हमने कहा था? हमने आपसे ये कहा कि ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी साइन हो जाएंगे जो विलुप्त रहेंगे, आपको दिखेगा है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सब्ट्रैक्ट नहीं है, हाँ सब्ट्रैक्ट है, नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल बीच में है, नहीं है। तो ऐसे चिन्हों से आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा, आप बाडमास के सीरियल वाइज चलिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा मल्टीपल नहीं है बट ऐड तो है, तो ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल है, ना कि अंदर है, और ना घटाने का चिन्ह है। तो 5 का 5 में जब हम मल्टीपल कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 25। बात समझ में आया? ठीक, ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। ये आपके जनरल क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और भी मैं ब्रैकेट से ही संबंधित क्वेश्चन लूंगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन आ गए, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा भी आएगा। अब कौन से ब्रैकेट को हम टच करें? इसमें देखा जाए तो 3 ब्रैकेट्स आ गए हैं। यहाँ पर बार ब्रैकेट आ गया, स्मॉल ब्रैकेट आ गया और मिडिल ब्रैकेट भी आ गया, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा ब्रैकेट, यानी कहाँ से पहले किसको टच करें? तो पहले नंबर आप टच करेंगे कौन सा ब्रैकेट में? सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आया था? आपका बार ब्रैकेट आएगा। हाँ, तो बार ब्रैकेट पे ही टच करते हैं। तो ये एक बात और मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताने चल रहा हूँ। वो चीज़ें क्या हैं कि जब कोई भी ब्रैकेट लगा हो, कोई भी ब्रैकेट हो, चाहे ये बार ब्रैकेट हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लार्ज हो, ठीक है, कोई ब्रैकेट हो और उसके पहले अगर सिंबल माइनस का लगा है, माइनस का लगा है, तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने सिंबल आते हैं सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी इसका मतलब नहीं तो गुणा है भाग, नहीं, सिर्फ प्लस अगर है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आया? फिर से मेरी बात दोहराते हुए, हमने कहा कि जब कोई ब्रैकेट्स हो, उस ब्रैकेट्स के पहले अगर सिंबल किसका लगा हो? माइनस का लगा हो, तो आप क्या करेंगे कि उस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो आगे का जो सिंबल होगा अंदर जाएगा, मल्टीपल होगा, तो अंदर के जितने साइन होंगे चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए, अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पर चलेंगे? ये बिल्कुल पेन उठाए हुए ही आप सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। बट चलिए, आप प्रोसेस पहले जान लीजिए, फिर तो आपको वो करना ही है, उतने लायक तो आपको बनना है। देखो, ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, ये बार ब्रैकेट में कैंसिल करूंगा, हटाऊंगा, तो ये माइनस है। अब ये माइनस, तो ये 3 जो है, ये तो 3 आपका प्लस में लिखा है। किसमें? प्लस में। ये तो ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट से पहले लगा है माइनस, तो 3 प्लस में माना जाता है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस इस माइनस के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आपका फिर से हमने यही बात कहा था कि आप ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह हो, कुछ साइन ऐसे होंगे कि जो आपके इसमें नहीं रहेंगे, किसके? बाडमास के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ चलना है, ठीक है। तो आप चाहे पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि प्लस और प्लस ऐड हो जाता है। 3 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। देखो, 3 बचेगा। और जब 3 ब्रैकेट्स में, छोटा ब्रैकेट है वही तो लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, बाकी आप लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? ब्रैकेट टूट गया, तो फिर ये छोटा ब्रैकेट टूट गया। अब ये 3 में से 3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यानी 2, और ये कितना हो जाएगा? 0। फिर ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये फिर हमारा कितना आ जाएगा? इतना, अर्थात ये 2 हो जाएगा आंसर। बात समझ में? बिल्कुल बेसिक है, जरा सा भी दिक्कत नहीं। जिसको जरा सा भी नहीं आता होगा सिंप्लीफिकेशन, तो वो भी सीख लेगा। बात समझ में आई? चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसको फिर से लेते हैं। एक और क्वेश्चन,
ये हो जाएगा -13 प्लस -6 2 प्लस -5 इंटू -4। हाँ बिल्कुल इतना है। अब देखो ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अब इसमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट्स आया, वो स्मॉल ब्रैकेट्स आया, ठीक। आप कहाँ से सॉल्व करेंगे ये मायने रखता है। सबसे पहले तो पहले आप ब्रैकेट्स की बात करते हैं, तो ब्रैकेट से सबके कैंसिल कर दीजिए। ये -13 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -6 प्लस -5 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि ये माइनस है और यहाँ बीच में, आपको यहाँ कुछ क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा है, कोई सिंबल नहीं लगा है। नहीं लगा रहता, दो ब्रैकेट्स अगर होते हैं और कोई सिंबल बीच में ना लगा हो तो वहाँ पर मल्टीपल माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑफ माने का मतलब गुणा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करने से पहले आप इस सिंबल को ऐसे रहने दीजिए, इस माइनस का इस माइनस के साथ में मल्टीपल करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस में। ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हूँ, ठीक है। और प्लस का प्लस में करते हैं तब भी प्लस होता है, और प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तब भी माइनस होता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया कि माइनस और माइनस का गुणा जब किया जाता है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब हम कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? डिवाइड का। आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ब्रैकेट तोड़ने की बात आई थी तो ब्रैकेट में मल्टीपल किया जाएगा, होने की कंडीशन में था। 2 का 6 में भाग करना है तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी -13 -3 और प्लस कितना हो जाएगा? 20, ठीक। -13 और -3 दोनों ऐड हो जाते हैं। जैसे आपके मोबाइल में 13 रुपया माइनस था, फिर से -3 रुपया हो गया, तो कितना हो जाएगा? 19 रुपया हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा कि माइनस और माइनस आता है तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। माइनस में 2 संख्याएं आती हैं तो इसे हम क्या कर लेंगे? अरे 16 होगा। हमने क्या कहा कि अगर माइनस माइनस में 2 संख्याएं आती हैं तो क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। प्लस प्लस में आती हैं 2 संख्याएं तो क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। लेकिन सिंबल कौन सा? माइनस। कौन सा सिंबल? प्लस। उस नंबर के सामने -3 आया तो -6 हो जाएगा। सिंबल कौन सा लगाएंगे? माइनस का, ठीक है। अगर +3 है फिर +3 है तो +6 होता है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर एक से एक और बातें जो लड़के छोटे बेसिक है वो भी जान लेंगे। अगर प्लस है और माइनस 2 संख्याएं हैं, दोनों घटेंगे, ये तो घटेंगे, घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। लेकिन घटाने के बाद कौन सा सिंबल यहाँ पर पुट करेंगे? तो वो सिंबल हम कौन सा पुट करेंगे? दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी। जैसे कहने का मतलब 8 हो गया और -3 हो गया, तो ये हमारा घटने के बाद 5 आया, 8 के आगे प्लस लगा है तो प्लस, क्योंकि दोनों संख्याओं में 8 हमारा क्या है? बड़ा है। अगर यही चीज़ें मैं चेंज कर दूं, यहाँ कर दूं, ऐसे कर दूं, तो यहाँ पर भी घटने के बाद 5 आएगा, लेकिन 8 बड़ा है, उसके सामने माइनस है तो माइनस। तो एक चीज़ें और आपकी क्लियर हो गई। जो घर में अगर लेडीज़ हैं जो अपने बच्चों को बताते होंगे तो ये चीज़ें सीख के वो बता सकती हैं कि ऐसे जो नंबरिंग होता है, जो लेवल बहुत छोटे लेवल के बच्चे हों उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो 2 में पढ़ते हो, 3 में पढ़ते हो। तो ये बातें आपकी कितनी हो गई? 16 हो गया और प्लस कितना हो गया? 20। अब दोनों फिर से घट जाएंगे। 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का। तो प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आए? ये तो आपके लेवल पॉलिटेक्निक के लेवल का क्वेश्चन है। कभी कभी एसएससी वगैरह में भी दे देता है, लेकिन बहुत जब पेपर उसका इजी आ जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अलजेब्रिक पर। जो ऑन बेस अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं उस पर चलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया एक 0.5 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब बाई 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.5 इंटू 0.6 इंटू प्लस 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन है। इससे पहले आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी एक में, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ऐसे आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आपका ए बी हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है?
ये हो जाता ए माइनस बी एक में, ए प्लस बी एक में, ये वर्गांतर का फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी एक में, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, तो ये कुछ फार्मूले आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके क्वेश्चन वहाँ पर लगेंगे इस फार्मूले पर, जो सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो आता है थोड़ा जो टप करके घुमा के आता है, तो इसी पर आएगा। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, एक चीज़ और ऐसा होता है कि जब तीन संख्याओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी इक्वल अगर 0 आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम आपको क्या कहेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है, इस पर भी बेस क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ऐसा तो मैं अलजेब्रा वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लास में था। चलो फिर हम तो चाहते हैं कि जो बच्चे घर पे हैं वो पढ़ते रहें, हर बार की तरह अब की बार भी बच्चे कम से कम की संख्या में ना होकर ज़्यादा संख्या में सिलेक्शन हो जाए, आराम से जाके डिप्लोमा सरकारी कॉलेज से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो सब लोग जानते हो। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है 0.5 का क्यूब था और प्लस 0.6 का क्यूब, बाई कितना 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.6 और प्लस 0.6 का होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें तो बिना पेन के ही आपका सॉल्व हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1.1 आंसर हो गया, यही तो होगा, फिर क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर बात समझ में आनी चाहिए कि उस लड़कों को कैसे हुआ, तो आप ये जानते हैं कि ये ए का क्यूब दिख रहा है और ये बी का क्यूब, तो इसका मतलब हुआ a प्लस बी एक में, यानी 0.5 और 0.6 का एक में हो जाएगा, दूसरे में 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस मल्टीपल 0.5 इंटू 0.6 और प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? और नीचे आपका जो टॉपिक है 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.5 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि अंश हर में अगर कोई फैक्टर मिल रहा हो दोनों में, यानी कोई गुणनखंड मिल रहा हो, तो उसको आप कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इससे आपका कैंसिल हो गया। तो ये दोनों जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 1 आपका जो हासिल आया था वो हो जाएगा 1.1 आपका आंसर होगा। बात समझ में है? कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ। और भी क्वेश्चन है ऐसे, और भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन ही। जैसा कि ये क्लियर हुआ, और एक दो क्वेश्चन हो जाए। टाइम देख लेना ज़रा कितना, नहीं तो ज़्यादा लेंथ ना होने पाए वीडियो। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 डिवाइड 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया, कितने मिनट हुए? 34। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर अभी तो टाइम है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर आपको मैं बताया था तो a गुणे ए अगर 3 बार किया जाता है तो a क्यूब हो जाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1.8 का होल क्यूब और माइनस 1.3 का होल क्यूब। बात समझ में आनी चाहिए, ये इसमें माइनस ना होगे प्लस होगा, नीचे ये प्लस है। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये बात आपको क्लियर तुरंत होना जाना चाहिए कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है? ए माइनस बी। डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा? ए माइनस बी। तो मैं इसका बेसिक फार्मूले भी बताऊंगा, यहाँ मल्टीपल रहेगा। अच्छा ठीक है, ये मल्टीपल रहेगा, ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, सही तो है। हाँ ये क्यूब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में इसका एक फार्मूला आप तुरंत देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर ए प्लस बी होगा। ठीक है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और इसका फार्मूला अगर इस तरह से दिख रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए माइनस बी। बात समझ में आए? बस यही मैं बताना चाहूँगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कहीं गलत नहीं है यार, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लो एक बार, सही है, एकदम दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं दिक्कत है। फिर से देखो, अब इस बात की बात करें तो ये 1.8 का होल क्यूब माइनस 1.3 का होल क्यूब हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 और प्लस 1.3 का इतना स्क्वायर। अब हमने आपसे यही कहा, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख जाए तो आप अपने आंख बंद करके तुरंत इसका आंसर 1.8 माइनस 1.3 ये इससे कैंसिल हुआ, यानी कि 0.5 आंसर हो गया। बात समझ में आए? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ये देख लो कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है और नीचे का जो प्रोसेस है उसके फैक्टर में मिल रहा है कि नहीं। तो प्लस में रहेगा तो प्लस में आंसर, दोनों को प्लस में कर देना, माइनस है तो दोनों को माइनस कर देना, घटा देना, तब भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात आपको क्लियर हो गया। आगे और क्वेश्चन चलते हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको 0.008 प्लस 0.027 और प्लस 0.001 और माइनस 0.018, 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.03 और माइनस 0.02, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना आपका क्वेश्चन हुआ। तो आप देखो, दिमाग तो काम नहीं कर रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन, कौन से पॉइंट पे ये लगेगा, किस फार्मूले पे लगेगा। तो मैं आपको यही बताया था कि बातें जब 3 टर्म की आ गई हैं और तीनों में देखा जाए तो 8 किसी का क्यूब होता है, 27 किसी का क्यूब होता है और 1 तो अपने आप में एक क्यूब और स्क्वायर फॉर्म में रहता ही है। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ये 100% 3ABC है। 100% क्लियर हो गया कि ये 3ABC है, माइनस 3ABC। ठीक, तो आप कौन से फार्मूले को यूज करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, और वहाँ पर उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे फिर इंटू दूसरा फैक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, क्योंकि इसी से तो क्लियर हो गया, माइनस ए बी है माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीनों के योग, इन तीनों के नहीं, ये 2 का हो जाएगा 0.2 0.3 0.1, 3 और 2 5 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, 0.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो चलो देखते हैं। 0.2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक, ये 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और प्लस ये 0.1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 हो जाएगा, और ये 2 और ये 3 और इंटू 1। ठीक, कैसे? 3 का इसमें मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का 18 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 इधर 1 इधर, 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव। क्लियर हो गया। चलो नीचे आ जाते हैं। ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 नहीं माइनस ए इंटू बी, फिर माइनस बी इंटू सी, फिर माइनस सी इंटू ए। दिख रहा ना? बोलो कोई दिक्कत समझने में? दिख रहा ना ऊपर? अब देखो, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब आप जानते हैं कि ये इसी का एक फैक्टर है, इसी का आपका एक फैक्टर ये नीचे वाला है, तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में सिर्फ आपका 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, तो इसके साथ 4 हो गया और 2 6, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में आया? समझ में? चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके अलजेब्रिक हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन और भी हैं और मैं इतना बेसिक बता दिया हूँ जिससे आपका सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
और भी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें परसेंटेज का भी क्वेश्चन ले लेंगे। जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसमें आपका भिन्न में फ्रैक्शन भी आ जाए और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भिन्न से आते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और दूसरी बात, इस वीडियो को देखने पर आप पूरी तरह से देखो, अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। जो भी चीज़ें हैं ये 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर सभी से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से देखें, लाइक कर दें, जरूर से जरूर लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हम कोई भी चीज़ें अगर आपके पास कोई भी वीडियो भेजें तो जल्द से आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ओके, थैंक्स।